आईआईटी का लड़का, एनआईटी का लड़का या बेहतर कॉलेज से जो पढ़ाई करके आ रहा है, वो यूपीएससी बीपीएससी को बहुत कम समय में क्रैक कर ले जा रहा है। और चाहता हूँ टॉप 10 में 9 बच्चे आपके हैं, तो ये कैसे आप उनको पढ़ा रहे थे? एक्चुअली मैं ज़्यादातर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उसको ना जंग को हटा करके ना एक मोशन देना चाहता हूँ, एक गति देना चाहता हूँ। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसमें संख्या शून्य है लगभग। बिहार को माना जाता है कि हायर एजुकेशन में सबसे हम लोग पीछे हैं, लेकिन आपके बातों से लग रहा है कि अब बच्चों में एक जिज्ञासा बढ़ेगा और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे बीएससी के बाद अब उनको लगता है कि सिर्फ एमएससी करना है, एमएससी के बाद पीएचडी करना है। इतना लंबा पढ़ने के लिए उनके घर वाले रेडी नहीं होते। लेकिन सर की बात एक अच्छी लगी कि आईआईटी जैम जो आया है और यहाँ से उनके लिए कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। एक और चीज़ सर मैं पूछना चाहता हूँ पर्सनली, आपने अभी शादी उदी की है कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं शादी नहीं किया हूँ और अभी करने का भी कोई ख्याल भी नहीं है। अभी मैं बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ और मैं बिहार से अपने आप से प्रोमिस किया हूँ कि मैं बिहार के लिए, मैंने बिहार को लेकर के मेरे अंदर बहुत सपने हैं। मैं खुद से प्रोमिस किया हूँ और मैं आईआईटी दिल्ली में भी बोलता था। जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तो सारे दोस्त कमेंट करते थे कि बिहार ऐसा है वैसा है। हर कोई बिहार के बाहर गाली सुना है, ठीक है, और सुनना भी पड़ता है क्योंकि सच्चाई ही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे। तो लेकिन हम अपने आप को बिहारी कहने से बचे। इससे अच्छा है कि हम बिहार में आकर के अपना कुछ योगदान दें। आप जिस तरीके से दे सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आप आइए, जैसे कि बहुत तो जो भी पढ़े लिखे हैं उनका जॉब मीन्स मेनली बिहार के बाहर ही लगता है। तो आप कभी भी बिहार में आइए, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन, कभी भी आइए। मैं चाहता हूं कि वही 10 से 15 दिन यदि आप देते हैं, अपने आसपास के एरिया में देते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, आप अपनी जर्नी बतला देते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, तो वही बच्चों के लिए बहुत हो जाता है और उनको एक रास्ता दिखने लगता है, उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, उनके सामने एक मंजिल दिखाई देता है और उस मंजिल के अकॉर्डिंग वो मेहनत करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के मैंने लगता है कि ये हकीकत है, बिहार के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, बस कमी है गाइडेंस की। जो भी यहाँ पे आप पटना में चले जाइए या आरा में चले जाइए या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, जो आपको पोस्टर दिखाई देगा ना, केवल जनरल कंपटीशन का दिखाई देगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, यही सब दिखाई देता है। बिल्कुल सर। अभी हम जैसे इंटर वाले बच्चों का जो रिजल्ट आया था, मैं एक बच्चों से ओपिनियन पोल कर रहा था, तो कि आप तो इंटर कर लिया, आप क्या करना है। उनको खुद नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। उनको एक ही पता है कि आर्मी में ज्वाइन कर लेना है, अगर शरीर से फिट हूँ तो आर्मी कर लेना है। बाकी बच्चियों को तो पता है मुझे क्या करना है। वो तो डायरेक्टली बता रही थी कि मुझे डीएलएड करना है, बीएड करना है, उनका है। एक सर मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, टॉप 10 में 9 बच्चे आपके हैं, तो ये कैसे आप उनको पढ़ा रहे थे? एक्चुअली मैं ज़्यादातर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है ना। बाकी उनको मैं अच्छा कंसेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि जो वो कंसेप्ट को मेहनत करके किसी भी माध्यम से, मेरे थ्रू या कॉलेज के थ्रू या बुक के थ्रू, जो भी वो कंसेप्ट सीखे, वो उसका अप्लीकेशन करना जान जाए। तो इसलिए हमारा मीन्स रिजल्ट इतना बेहतर हो जाता है। जैसे अभी आप कृष्णापुरम में मौजूद हैं, आपके बच्चों को मैंने देखा रिजल्ट में, तो हमको लग रहा है कि बंगाल से ज़्यादा बच्चे थे। टॉप 30 में 22 आपके बच्चे हैं। मैं देख के दंग था कि टॉप 30 में 22 बच्चे इन्हीं के थे। मैं बाहर एक बैनर देखा, उस पर बनर्जी, चक्रवर्ती, उसमें बहुत सारे बिहार के, तो हमको लग रहा है कि एक भी नहीं थे। कि थे बिहार के? नहीं, बिहार के 2022 में रिजल्ट आया था, 23 में एक लड़के का रैंक 20 था, ठीक है ना। इस बार बिहार से मिनिमम रैंक मेरे पास 90 है, जो पटना साइंस कॉलेज की एक स्टूडेंट है। और ऐसा नहीं है कि बिहार का रिजल्ट नहीं रहा। मैं आपको यदि ग्राफ के तौर पर, बेशक जो भी टॉप 10 में है वो सारे के सारे मैक्सिमम बंगाली है, और आपको एक मैं डेटा के तौर पर समझाऊं तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब जैम 2005 से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं गाला फंस रहा है, जैम आपका 2005 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 से लेकर के 20 तक का यदि आप डेटा देखिए तो बिहार से ना के बराबर लड़के आईआईटी में एमएससी करने के लिए जाते थे। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसमें संख्या शून्य है, लगभग शून्य है। एक लड़का केवल 2014 में कि 15 में गया था। इसके बाद से कोई लड़का 2005 से लेकर के 20 तक गया ही नहीं था।
फिर मैंने जब बिहार के लिए सोचा, ये कोचिंग स्टार्ट किया, तो हर एक साल 4 से 5 लड़का आईआईटी या एनआईटी में, पटना साइंस कॉलेज से या पूरे बिहार से मेरे सब्जेक्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं। तो जब एक सब्जेक्ट में जाते हैं तो बाकी और भी सब्जेक्ट में अब देखा देखी एक नहीं होता है कि हाँ भाई एक ये भी ऑप्शन से थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया जाए। तो जिनको जिनको मालूम होता है वो लोग मेहनत करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो एक मैं आपको ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ जिसको रियल नंबर तक नहीं आता था, रियल नंबर नहीं पता था, ठीक है ना। मीन्स रियल नंबर आगे जाल के एक सब्जेक्ट होता है। ये जो बच्चा है ये भी जो आप 1 2 3 पढ़े ये भी रियल नंबर है। एक आगे आकर के ना जो बीएससी में आइएगा तो एक रियल एनालिसिस नाम की एक बुक ही आता है, उसको पढ़ना होता है। तो एक इसलिए मैं रियल नंबर बोला। वो लड़का वो मेरे से मोटिवेट होता है, मेरे से गाइडेंस लेता है। उसको मैं एन कॉलेज जो है ना, आप एन कॉलेज देख रहे होंगे, मैं उसको रोज़ सुबह पढ़ाने के लिए जाता था फील्ड में। उस समय मैं जेई की कोचिंग में पढ़ाता था। तो उसको देख करके लगा कि मैंने बच्चे के अंदर तो है सपना करने की, बस कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। उस लड़के को मैं गाइड करता हूँ। आज वो लड़का एनआईटी वारंगल से एमएससी कर रखा है, अभी वो पीएचडी कर रहा है वहाँ से। वाह, अच्छा सर, जैसे आप बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं कृष्णापुरम से? हाँ, मेरे से सारे इंडिया के बच्चे ऑनलाइन ही जुड़े हैं और सभी ऑनलाइन पढ़ते हैं। हर एक स्टेट के बच्चे मेरे पास ऑलमोस्ट है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट के हैं? सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र है, यूपी है, आपका बंगाल है, ये 3 स्टेट से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे कम बिहार से? बिहार से कहिए कि संख्या लगभग शून्य के बराबर है। क्योंकि हम बिहार में हायर एजुकेशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बस 3 चीज़ जानते हैं। बच्चा अगर फिट फाट है तो डिफेंस में डाल दे, डिफेंस में आर्मी उर्मी का नौकरी मिल जाए, बीएसएफ वगैरह का। थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है तो नेवी एयरफोर्स में डाल दे, या उससे थोड़ा सा बेहतर है तब जाकर जेई आईआईटी के बारे में सोचता है। तो एक बात बताना सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब जेई का जो क्लास ले रहे थे वो कहाँ, पटना में ही ले रहे थे? हाँ, मैं पटना में किसी कोचिंग संस्था में पढ़ा रहा था और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे हायर एजुकेशन माने किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मैं बिहार के लिए फिर सोचा कि रुकिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ। किसी का एक नहीं होता है कि आप सोच रहे कि कोई और इंतजार है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि किसने एक बोला था कि किसी मूवी में कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं। बिल्कुल सत्य सर। देखिए सर ने कितनी अच्छी सोच, अपना सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद दिल्ली जैसे लाइफ स्टाइल को छोड़कर, जहाँ अच्छा खासा इनको सैलरी भी मिल रहा था, अच्छे खासे बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो सारा कुछ सुख सुविधा को छोड़कर बिहारियों को जगाने के लिए, बिहारियों का मतलब बिहार को गौरव दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए ये अपने गांव में चले आए, जहां अभी इनके परिवार वाले कृष्णापुरम में रह रहे हैं और यहीं से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी तो जैसे हमने देखा कि 30 जो रिजल्ट आया है, टॉप 30 जो हम लोग जानते हैं, उसमें 22 बच्चे इनके पढ़ाए हुए हैं, जिनमें मैंने नाम भी पढ़ रहा था क्योंकि बैनर आगे में लगा हुआ है। तो उसमें अधिकतर चक्रवर्ती मतलब बंगाली लोग ज़्यादा थे। तो ये पता चलता है कि आज भी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में क्रेज़ है हायर एजुकेशन का, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी, मतलब एक जो होता है ना प्रोफेसर वगैरह ये सब बनना, एक अच्छा मतलब नौकरी मिलेगा। हमारे यहाँ बिहार के भी सोच को बदलना होगा। अगर आप लगते हैं आपको जागरूक होना है तो सर ने अपना नंबर भी दे दिया है, तो ये नंबर से आप इनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कैरियर का गाइडलाइंस ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आईआईटी जैम को इतना प्रचार किया जाए कि आने वाला समय में जिस तरह से बिहार को आईआईटी का फैक्ट्री बोला जाता है, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में यहाँ से निकलते हैं, उस तरह से आईआईटी जैम में भी अपना परचम ला रहा है। सर एक और चीज़ जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं इनके लिए, कि क्या कहना चाहेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं? देखिए, यदि आप मास्टर्स करते हैं तो ऐसे बहुत सारे संस्था है, जैसे कि एक तो मैं आपको केवल आईआईटी ही बतलाया, आईआईटी के अलावा और भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, जैसे आईएसआई है, आईएसआई पाकिस्तान वाला नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से सीएमआई है, आपका बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी बहुत अच्छे मीन्स अच्छे से मास्टर्स होता है, जहाँ आप पढ़ाई करके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि आप इसमें आप अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं और आपकी एक सोच बदल सकती है, आपका एक अप्रोच बदल सकता है और आपको कहीं भी 40, 50, 60 हज़ार रुपये पर मंथ
कमाने के लिए माने कभी भी कष्ट नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल तौर पर भी बतला रहा हूँ। मुझे भी कभी दिक्कत नहीं हुई। जब मैं आईआईटी से मास्टर्स करके निकला तो मेरे लिए 50,000 रुपये पर मंथ कमाना, 60,000 रुपये पर मंथ कमाना कभी मुश्किल काम नहीं रहा। या जो भी मेरे साथ आईआईटी से पढ़े उनके साथ भी सेम चीज़ है। आप कहाँ से आईआईटी जो पढ़े थे? मैं आईआईटी दिल्ली से भी पढ़ाई किया हूँ और आईआईटी बॉम्बे से भी मैं पढ़ाई की। यानी कि दोनों टॉप यूनिवर्सिटी में काउंटिंग होती है आईआईटी की? हाँ, टॉप यूनिवर्सिटी में काउंटिंग होती है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करते समय गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ 33 से लेकर के 35,000 रुपये पर मंथ मिलता है पढ़ने के लिए, और साथ में आपको डिग्री भी मिलती है। और आप जैसे ही पीएचडी कर लेते हैं, प्रोफेसर बनने का चांस 99.9999% यानी 100% गारंटी है कि आप प्रोफेसर बन ही जाइएगा। तो इतना अच्छा खासा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो और साथ में कॉरपोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो एक तरीके नहीं है कि देखिए, जब आप 10th करते हैं ना तो आपके पास केवल एक रास्ता होता है। जब 12th करते हैं तो आप 10th वाला भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 12th के जो बेसिस पर एंट्री माने जॉब मिल रही उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जब आप बीएससी कर लेते हैं तो जो जिस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी बीएससी है उसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, +2 वाला। यानी आपके पास क्या हो रहा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ते हुए जा रहा है ना। और वैसे जैसे कि जब बच्चा बिहार का बीएससी की तो डिग्री मैक्सिमम लोग लेते हैं, बीए की डिग्री मैक्सिमम क्या हर कोई ले लेता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को वो पढ़ता नहीं है। तो इसलिए उसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी के जो बाकी के रास्ते हैं ना, जो उसके बेसिस पर मिलने वाला है, जैसे कि कोई मैथमेटिक्स के पढ़ रहा है तो उसके बेसिस पर मिलेगा, या कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसके बेसिस पर जो उसको जॉब मिलने वाली है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी के जो रास्ते हैं वो अपना रास्ता बंद कर देता है। वो ये नहीं समझते कि यदि मैं मैथमेटिक्स बीएससी में आकर के पढ़ लूँ, फिजिक्स यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लूँ तो ये भी रास्ता खुल जाएगा। एसएससी तो है ही, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी जो है वो तो आपके पास ऑप्शन, वो तो सबके पास है ना। लेकिन यदि आप बीएससी यानी अपने सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं तो आपके लिए एक वो भी रास्ता खुल जाता है, तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने एकेडमिक की पढ़ाई कीजिए, बीएससी की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अभी गवर्नमेंट जॉब में मत लगिए। ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एसएससी का ले लीजिए, एक मेरा ही क्लासमेट, वो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, उसका AIR 11 या 6 आता है, जबकि वो मात्र कितना 1 से 2 महीना पढ़ा होगा। और बिहार के बच्चे उसी एसएससी की तैयारी 5 से 10 साल से कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा, फिर भी मुश्किल से नहीं। एक आध दो एक्सेप्शन हटा दीजिए। फिर एक मेरा ही साथ का क्लासमेट, वो अगले साल देता है, वो मीन्स उसका भी हो जाता है। और बिहार के बच्चे तो ये फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क सोच में आ जा रही है ना। जब बच्चे यहाँ का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उसी समय से जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं, तो इनका जो माइंड का ग्रो है ना वो रुक जाता है। और जो कॉलेज जाता है, जो बीएससी कर रहा है तो बीएससी बात है कॉलेज जाएगा ना, जो मास्टर्स कर रहा है वो कॉलेज जाएगा, तो उसकी सोच बदलती है ना किसी भी चीज़। हाँ, सोच का दायरा बदल जाता है, अप्रोच बदल जाता है, उसका दिमाग ग्रो कर रहा है ना उस सब्जेक्ट में। और एसएससी क्या है, 0 लेवल का एग्जाम है, तो जब ये वापस लौट के आता है ना तो उसके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान लगती है। तो इसलिए वो एक नहीं होता है, जैसे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप इसको ऐसे अप्रोच कीजिए तो बिहार के बच्चे नीचे से अप्रोच करता है। यदि आप बीएससी की पढ़ाई कर लिए, मास्टर्स की पढ़ाई कर लिए, तो ये आपके लिए आसान हो गया। अब आप ऊपर से आ रहे हैं, अब यूपीएससी का ही ले लीजिए या बीपीएससी का ही, आईआईटी का लड़का, एनआईटी का लड़का या बेहतर कॉलेज से जो पढ़ाई करके आ रहा है, वो यूपीएससी बीपीएससी को बहुत कम समय में क्रैक कर ले जा रहा है और इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो सिंपली यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ रहे हैं, खास करके बिहार का तो रिजल्ट यूपीएससी में ही नहीं, जो बिहार के बच्चे, जो बिहार के लड़के बिहार के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके यूपीएससी दे रहे, उनका तो रिजल्ट लगभग शून्य है। जो भी बिहार का रिजल्ट आ रहा है वो तो वैसे बच्चों का है ना जो आईआईटी से पढ़े हैं या दिल्ली यानी बाहर के कॉलेजेस से पढ़े। तो मैं आपसे यही मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने एकेडमिक की पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए, फिर आप एसएससी के बारे में सोचिए, फिर आप यूपीएससी के बारे में सोचिए, फिर आप बीपीएससी के बारे में सोचिए, फिर आप रेलवे के बारे में सोचिए, ताकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो। क्योंकि एक सीट पर 10 से 15 हज़ार फॉर्म आ रहा है,
5,000 वैकेंसी जा रही है और 40 से 50 लाख फॉर्म आ रहा है, तो 5,000 का होगा ना, बाकी का कैसे होगा? तो ये आपको सोचना होगा कि आपको अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी का दायरा बढ़ाना होगा, और ये दायरा तभी बढ़ेगा जब आप अपनी एकेडमिक की पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। अब एक यहाँ पर एक बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी तो पढ़े जाओ, एक बार आप कॉलेज तो जाओ, कॉलेज जाओ, डिमांड करो प्रोफेसर्स की। आप गवर्नमेंट को वोट दिए हो ना, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बार गवर्नमेंट, आप कॉलेज जाओ ना, तब ना उन पर प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल सत्य सर। हमारे एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, बोले बच्चे ही नहीं आते हैं। तो दोनों तो वही कहानी आप सही सही बता रहे हैं। मैं करीब बिहार में 5-6 कॉलेज में विजिट भी किया, एक भी बच्चा नहीं। अब प्रोफेसर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बच्चा ही नहीं। तो मैं चलो मानता हूँ कि एक आध दो ही प्रोफेसर, लेकिन आप जाओ तो सही। जब आप प्रॉपर वे में जाने लगोगे तो HOD को भी देखिए, कोई भी वहाँ बैठा है ना, बच्चों के कैरियर बनाने के लिए बैठा है, तो उनके भी अंदर से आवाज़ आएगी कि बच्चा रोज आ रहा है, 10, 20, 30 बच्चा रोज आ रहा है, तो क्यों नहीं इनको बेहतर फैसिलिटी दिया जाए, हर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर प्रोवाइड किया जाए। तो वो अपने ऊपर लेवल पर बात करेंगे, वो अपने ऊपर लेवल पर, लेकिन यहाँ पर तो कोई जाना ही नहीं चाहता। तो ये चीज़ें रुकी पड़ी है। तो मैं इसको ना, माने ये एकदम जंग लग गया है, तो मैं इसको ना, जंग को हटा करके ना एक मोशन देना चाहता हूँ, एक गति देना चाहता हूँ। इसलिए मैं हायर एजुकेशन के पीछे पड़ा हूँ कि ये गति में आ जाए। और जब बच्चा कॉलेज जाने लगता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बहुत सारी। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई ही सब कुछ है। कॉलेज में हम केवल किताब पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। कॉलेज में क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। आपके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसा डिस्कशन से एक बात निकल के आए जिसमें आप अपना मीन्स नया स्टार्टअप करो, उस स्टार्टअप से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन आप तो बैठ के रूम में पढ़ रहे हो। तो आप नए आइडियाज़ के बारे में कैसे सोच सकते हो? नया आइडिया जब भी निकला है वो कॉलेज से निकला है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे ऊबर हो, चाहे ओला हो, माने कोई भी आप नया आइडियाज़ देख रहे हो, वो सब कॉलेज से निकला है। तो जब आप कॉलेज ही नहीं जाइएगा तो आप रूम में बैठ करके आप सेट लगाते रहिए, इससे आपका दिमाग ग्रो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसी सेट को 10वीं क्लास के सेट को बार बार लगा रहे। आप थोड़ा आपस में डिस्कशन करो, अलग अलग विचारधारा के लोगों से आप मिलो, उसमें कुछ नई चीज़ें निकलेगी। जरूरी थोड़ी कि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में ही बेहतर करोगे। मेरा देख ले, मैं पढ़ाई किया हूँ मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं बेहतर कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में। मेरा MSc है मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं बेहतर कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा, लेकिन बेहतर किसी और फील्ड में कर रहे हैं। तो वो आइडिया कहाँ से मिला? कॉलेज से मिला। तो जब आप कॉलेज जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे कॉलेज जाए और 1000 में से एक भी लड़के के दिमाग में नया आइडिया आ गया। हम कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, एक के भी दिमाग में एक नया आइडिया आ गया, तो उस नए आइडिया से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन हम ये कोशिश ही ना करें तो ना 1000 में निकलेगा, ना 10 लाख में निकलेगा, ना 10 करोड़ में निकलेगा। ऐसी ही चीज़ें चलती रहेगी और हम मजदूर पैदा करते रहेंगे। हमको लग रहा है कि सर की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो आप नंबर एक जो सर बोले हैं, उस नंबर आपका स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगा, उस नंबर से आप जरूर संपर्क करें। सर कितनी अच्छी आपने बात बोली कि नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है। इसके लिए तो हायर एजुकेशन की तरफ आपको जाना ही होगा। सर आप जितने तरीके से, सरल तरीके से समझाए, मुझे तो समझ में आ गया। हमको लग रहा है कि सारे ऑडियंस को भी समझ में जरूर आएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपके लिए सर का जो दरवाज़ा है हमेशा के लिए खुला हुआ है। जब आप चाहें 24 घंटा कभी भी फ़ोन करके कभी भी इनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरह से बिहार के विस्तृत रूप से बिहार के झलक भी दिखलाया, साथ में बाहर की यूनिवर्सिटी का भी झलक दिखलाया, और एक जो जाते जाते मैं एक बात इतनी दिल की छू गई, आपने बोला कॉलेज जाने से क्या क्या फ़ायदा है। ये फ़ायदा जो गिनवाए, हमको उम्मीद है कि आपका ये मैसेज जितने लोग देखेंगे कल से ही कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आइडिया है वो ग्रुप से ही निकलता है। आप कॉलेज में जाएंगे, एक ग्रुप बनेगा, सारे बच्चे मिलेंगे, वहाँ से आपको एक से बढ़ के एक आइडिया। हो सकता है कि आपका जो कैरियर है कहीं और तरफ जाना चाह रहा है, आपकी जो किस्मत है कहीं और लेके जा रही है, आप घर में बंद पड़े हैं क्योंकि आपको रेलवे के अलावा कुछ नौकरी नहीं दिख रहा है। शायद आपके लिए अमेजन तैयार है, क्योंकि आप जाएंगे नया आइडिया देंगे, बहुत सारे स्टार्टअप पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसी तरह युवाओं को जगाते रहिए। उम्मीद है कि युवा जगेंगे, एक ना एक दिन जरूर जगेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोशिश करने से हर एक चीज़ सफल होता है। थोड़ा समय लगता है, देर हो सकती है, लेकिन असफल नहीं होगा।
देखिए हमारे ही बिहार से, हमारे ही बीच ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, आपको जगाना चाहते हैं। आप सोए मत रहिए, आप जगिए। जय हिंद, जय भारत।